हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार और डेट है 25 अप्रैल, यानी कि यह वीडियो गुरुवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 9:30 बजे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे मॉर्निंग के जितने काम होते हैं ना, वो सारे ही हो गए हैं। तो घर के सारे काम हो गए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहा के। तो नहाने के बाद जो सुबह पूजा करने का होता है तो मैं करने लगी हूँ पूजा। तो पहले मैं जो है ना नीचे मंदिर की पूजा करती हूँ। तो मंदिर की पूजा करने से पहले नीचे मंदिर में झाड़ू पोछा ये सारा काम करके और मंदिर की पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर तुलसी माता को जल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं जो यहाँ भगवान जी हैं मेरे, तो माता रानी की मूर्ति है, लड्डू गोपाल है, तो सभी को मैंने स्नान करा दिया है और अपना तिलक वंदन करके और दीपक जला दी हूँ। तो ये देखिए, आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और पूजा करने के बाद अब आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करना है। और पूजा करते करते मुझे 10 बज गए थे, तो यानी कि अभी ये 10 बजे का टाइम है। तो खाना बनाने की कुछ तैयारी मैंने कर ली थी। आज मुझे भिंडी बनाना था, तो भिंडी कट करके मैंने उसे फ्राई भी कर ली हूँ। तो अब मुझे उसमें तड़का लगाना है। और जो है ना, तो मैं कुछ भिंडी को दही वाली बनाऊंगी, यानी कि खट्टी वाली, और कुछ भिंडी मैं सूखी निकाल दूंगी, क्योंकि इनको ना जो दही वाली भिंडी है अच्छी नहीं लगती, उतनी पसंद नहीं है। तो थोड़ी सी मैं सूखी निकाल दूंगी। तो उसके लिए मैंने एक लहसुन की जो पोथी होती है ना, वो छीलनी है। और लहसुन जब छिल गई है तो उसे मैंने कुटनी से कूट भी लिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो कढ़ाई में भिंडी फ्राई करी थी ना, मैंने वही कढ़ाई ले ली है। तो भिंडी खाली कर ली है। उसके बाद फिर वही कढ़ाई में मैंने जो राई का तेल होता है वो डाल दी हूँ। हमारा तेल गरम हो रहा है, जब तक हम प्याज कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और 4 से 5 हरी मिर्च, क्योंकि हम भिंडी बनाते हैं जो दही वाली ना, तो उसमें हरी मिर्च डालो तो अच्छी रहती है। तो मिर्च और प्याज हम एक साथ कट कर लेंगे। और लहसुन को तो मैंने कूट लिया है, क्योंकि लहसुन को जब हम मट्ठे बनाते हैं ना, तो कूट के बनाओ तो अच्छा रहता है। तो सारा ही लहसुन प्याज हरी मिर्च तैयार हो गई थी। तो मैं यहाँ पर राई और मेथी निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे दही वाली भिंडी बनानी है, तो राई मेथी का उसमें मुझे तड़का लगाना है। तो सारे ही मसाले मैंने एक साथ निकाल लिए हैं, जैसे कि राई मेथी जीरा एक कटोरी में, और उसी में मैं जो लहसुन कुटी हुई है ना वो डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो जो लहसुन मेथी जीरा सब कुछ हमने इकट्ठा किए थे, हम अब उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी इसको हमको हल्का सा ब्राउन होते तक भूनना है लहसुन को। उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। तो यहाँ पर प्याज डाल दिए हैं। तो प्याज हल्की सी ब्राउन होगी, उसके बाद फिर मैं इसमें भिंडी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्याज भुन गई थी, तो फिर हमने इसमें भिंडी डाल दिए और उसके बाद फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। और भिंडी और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे ना, तो जो नमक डालने से हल्का सा पानी रिलीज़ होगा ना, तो उसमें हमारी जो भिंडी है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। तो देखिए, हमारी भिंडी अच्छे से भुन गई है। पहले मैंने इसे ऐसे ही फ्राई कर ली थी, तो इसमें अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो भिंडी को मैंने सेम आंच में कर दी हूँ, और जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे से बनाने को लगी थी ना, तो काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब मैं साथ ही साथ सारा काम कर रही हूँ। तो सब्ज़ी हमारी बन रही है, साथ ही हमने चावल भी धुल के रख दिए हैं। तो अब आटा लगा लेते हैं। और यहाँ पर मैं इनसे कुछ बात कर रही थी, तो कुछ बोल रहे थे शायद, तो पता नहीं, मुझे याद नहीं क्या बात हो रही थी, तो वही मैं बता रही थी। और यहाँ पर देखिए, हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। और भिंडी में मैंने ना जो ड्राई मसाले हैं वो डाल दिए हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। वो क्लिप शायद मिस हो गई है। तो मसाले डालने के बाद जो भिंडी है ना, इसे मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी, क्योंकि इनको ज़्यादा दही वाली भिंडी नहीं पसंद है। तो इनको थोड़ी सी साथ में ना सूखी भिंडी चाहिए होती है। तो मैं एक कटोरे में सूखी भिंडी निकालूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें दही ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो सूखी भिंडी थी ना, मैंने वो निकाल ली हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना एक कटोरी के करीब दही और उसमें थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड करी थी, और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं। और ना इसमें थोड़ा सा हमने पानी भी डाला है, क्योंकि दही थोड़ा खट्टा लग रहा था, और हमारे यहाँ जो है ना ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हैं।
तो उस पानी डालने के बाद फिर हमें इसे अच्छे से उबलने देना है, यानी कि 10 से 15 मिनट तक, जिससे कि भिंडी की जो वो रहती है ना लस, वो मट्ठे में अच्छे से आ ना जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो दही वाली भिंडी है ना वो बन के तैयार हो गई है। और सच में जो दही वाली भिंडी होती है ना, खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ मेरा खाना बन गया था, तो चावल और रोटी भी बना ली हूँ मैंने, और दही वाली भिंडी बना रही थी तो इस वजह से दाल नहीं बनाई हूँ। तो खाना बन गया। उसके बाद फिर मैं हॉल में आई थी, तो जो ओम है ना वो काफ़ी लेट तक सोया था, तो ये कंबल वगैरह ऐसे ही रखे हुए थे। तो पहले मैं कंबल उठा के तय करके एक साइड रखूँगी और बेडशीट को ना अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि अभी शाम के समय में दिल्ली में ही मौसम बन रहा है बिल्कुल हवा तूफान वाला, तो काफ़ी धूल डस्ट सी हो जाती है। और जब हम दिन भर बेड पे रहते हैं ना, तो ये इसमें थोड़े बहुत कूड़े आ ही जाते हैं, तो डेली में ही जो बेडशीट है ना उसे झाड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद फिर मैंने ना कंबल जो है सोफ़े में रख दिए थे, और यहाँ पर जो ओम का बैग रखा हुआ है तो इन्हें सब मैं स्टोर रूम में रख के आ जाऊँगी। और बैग वगैरह रख के आने के बाद फिर जो सोफ़े के कवर है ना, वैसे बच्चे घर में है नहीं तो सोफ़े के कवर जो है ना बिखरते नहीं हैं, पर इनमें भी थोड़ा बहुत जो डस्ट रहती है ना उन्हें डेली में ही झाड़ दो तो ठीक रहता है। तो सोफ़े वगैरह भी झाड़ के मैं फिर से सेट कर देती हूँ। और बाकी जो मेरा काम है ना वो मॉर्निंग में सारा ही हो गया था, क्लीनिंग डस्टिंग का। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है। तो फिर मैं अब यहाँ पर अम्मा जी आ गई हैं नहा के, तो अम्मा जी के लिए मैं थाली लगा रही हूँ। तो ये है दही वाली भिंडी और सूखी भिंडी और रोटी। और सच में गर्मियों के समय खट्टा खाने की ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अम्मा जी और इनको खाना दे दिया है, और मैंने सोचा जब तक मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो मैं गैस को ही क्लीन कर लेती हूं, क्योंकि अम्मा जी को जो है ना खाना खाने में थोड़ा समय लगता है। और अम्मा जी को पूरा खाना दे दूंगी, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तब तक मेरा जो है ना गैस साफ़ करने का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। और आज मैं गैस धुल नहीं रही हूँ, ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गैस ना ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनी हैं। और गैस गंदी जब होती है ना, जब ऑयल वाला खाना बनता है, जैसे कि पकोड़े वगैरह तलो या फिर कुछ सेकने वाला, तो उसमें गैस ज़्यादा गंदी हो जाती है। और अभी बच्चे लोग नहीं हैं तो खाना भी कम बन रहा है, जैसे कि रोटियां वगैरह, तो उतनी गैस गंदी नहीं होती है। और वैसे ही मैंने इसे कल ही अच्छे से धुला था विम लगा के पानी से, तो आज मैंने सोचा चलो मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी गैस साफ़ हो गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैंने भी खाना खाई हूँ, और उसके बाद फिर सीधे मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के 4 बजे। तो फ्रेंड्स, अभी ना 4 बज रहे थे, तो बीच में जो मेरे काम होते हैं ना वो सारे करने के बाद आधे घंटे के लिए मैं आराम करने लगी थी। और फिर नींद वगैरह तो आती नहीं है, क्योंकि ना काफ़ी तेज़ मौसम हवा वगैरह होने लगी थी, तो उसमें नींद खुल गई। तो उसके बाद फिर मैं उठी ना, तो मुँह वगैरह धुलने के बाद और अपना तैयार होने के बाद मैंने आ गई हूँ रसोई में। मुझे घी बनाना था, तो उसके लिए मलाई मैंने ना दोपहर में ही बाहर निकाल दी थी। काफ़ी सारी मलाई हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसका आज घी बना लेती हूँ। और मैं आज इसको ना आजकल में टाल रही थी, समय नहीं मिल रहा था, कहीं यहाँ जाना वहाँ जाना, तो इस चक्कर में तो मैंने सोचा चलो मैं आज घी बना ही लेती हूँ। क्योंकि ना फ्रिज में भी रखो तो फिर काफ़ी सारा सामान हो जाता है, और फिर जब फ्रिज में जगह भी नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए हमारा मक्खन निकल गया है। तो मक्खन को मैं ठंडे पानी डाल के अच्छे से धुल लूँगी, तो इससे क्या है, जो इसमें थोड़ी बहुत जो मलाई की स्मेल रहती है ना वो निकल जाती है। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से मक्खन बन के तैयार हो गया है। और मैं हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ, मुझे हाथ से बनाना ज़्यादा आसान लगता है, और कम समय में मक्खन निकल जाता है। तो मक्खन निकलने के बाद फिर मैं यहाँ उसे पकने भी रख दूँगी साथ में ही। और 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था, तो अब मैं चाय बनाऊँगी। पहले मैं अपने लिए और इनके लिए काली चाय रखूँगी, फिर ये पतीले में अम्मा जी के लिए दूध वाली चाय रख दूँगी। तो मक्खन बनते तक जो मेरे और भी काम हैं, जैसे चाय बनाने का, बर्तन वगैरह सेट करने का, तो वो सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मक्खन जब पिघलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चलाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे अभी रसोई के काम हो रहे हैं। जो मक्खन है ना उसे मैंने बिल्कुल सेम आँच में रख दी हूँ पकने के लिए, तो वो सेम आँच में ना बहुत अच्छे से पक जाता है। और यहाँ पर कुछ चना दाल रखी हुई थी, तो इसमें ना कीड़े हो गए थे, तो मैंने इसको धूप में डाली थी। उसके बाद फिर मुझे ना इसको साफ़ करने का समय नहीं मिला, तो मेरे पास आज समय था, मैंने सोचा चलो मैं इसे साफ़ कर लूँ। पर उसमें ना और भी ज़्यादा कीड़े हो गए हैं, तो मैंने उसको उठा के फिर वैसे ही रख दी, और जब अच्छी तेज़ धूप निकलेगी ना तब फिर से मैं उसे सुखाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो घी है ना बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो घी बन गया था, फिर मैंने घी को छान भी ली हूँ।
और उसके बाद जो संध्या पूजन है ना वो सब करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि इनकी अभी ड्यूटी चल रही है तो ये 7:30 बजे के करीब जाएंगे और मैं और ओम जाएंगे शादी में, तो अम्मा जी और ये बस खाएंगे। तो इसलिए चावल थोड़ा सा रखा हुआ था और सुबह मैंने जो दही वाली भिंडी बनाई थी ना वो भी रखी हुई थी, तो मैं सिर्फ रोटी बस ही सेकूँगी। तो यहाँ पर रोटी सेक के मैंने अम्मा जी और इनको खाना दे दी हूँ, साथ ही गैस भी क्लीन हो गई है और बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। क्योंकि शादी में जाना है तो मुझे तैयार भी होना है, इसलिए मैंने आज थोड़ी जल्दी ही खाना बना लिया है। और यहाँ पर देखिए जो मेरी गैस वगैरह है ना ये सब क्लीन हो गई है, क्योंकि मुझे कल सुबह भी शादी में जाना है, इसलिए मैं ये सारा काम रात में ही करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह आसानी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रसोई का सारा काम करने के बाद फिर मैं हो गई हूँ तैयार यहाँ शादी में जाने के लिए। और मैंने ये कलर की साड़ी पहनी है, ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन है। और साड़ी पहनने के बाद फिर मैं चूड़ी दिखा रही हूँ कि इस साड़ी की जो मैचिंग होती है ना, तो मैं ये वाली चूड़ी पहन रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चूड़ी निकाल ली हूँ, उसके बाद फिर चूड़ी पहन रही हूँ। और सुबह से शाम तक काम करो ना तो हाथ थोड़े कड़े हो जाते हैं, तो चूड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर चूड़ी वगैरह पहन के हम हो गए हैं पूरे तैयार। और इतने समय जो मौसम था ना, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी और बादल भी गरज रहे थे, पर ज़्यादा दूर नहीं जाना था, पास में ही जाना था, तो हम लोग निकल गए हैं। और ओम के साथ मैं जा रही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट के रास्ते में ही है शादी। तो ये देखिए बाइक में, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चलती है ना और इस तरह से चलो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद पहुंच गए हम शादी में और ये मेरी बुआ की नातिन खड़ी हुई है, यानी कि मेरी भतीजी। तो यहाँ पर हम लोग चाट खा रहे थे और चाट खाने के बाद फिर सभी लोग खाना खाने लगे, तो हम भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर सभी रिलेटिव आए हुए हैं, जैसे कि मेरी मम्मी है, बुआ है, चाची वगैरह, और ये सारी ही मेरी कुछ बहनें हैं और कुछ भांजी वगैरह हैं। तो इस तरह से सभी रिश्तेदार। तो फ्रेंड्स, फिर खाना पीना हुआ, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था, तो हमने सोचा टाइम से घर आ जाएं। और घर आने के बाद ना मैं आपसे बात कर रही थी, पर इतने कूलर चल रहा था ना तो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैंने अपनी वॉइस काट दी हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ घर आने के बाद टाइम 11, 10:30 या 11 के लगभग हो रहे थे। तो मैं गेट वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद फिर मुझे चेंज करना है और चेंज करने के बाद फिर मुँह वगैरह धुलना है, क्योंकि कहीं जाओ तैयार हो, मेकअप वगैरह करो ना तो अपना फेस वॉश कर लो ना तो ठीक रहता है। अगर ऐसे ही सो जाती है ना तो मुझे तो दाने उड़ जाते हैं, अगर मैं बिना चेहरा धुले ही सो जाऊं तो मेरे चेहरे में ना दाने आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं चूड़ी वगैरह उतार रही हूँ और सभी चीज़ को ना मैं अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। और कल मुझे क्या पहनना है वो चूड़ी भी मैं निकाल के रखूँगी, क्योंकि कल भी सुबह जल्दी जाना है, तो वही घर के काम करो तो उसमें लेट हो जाते हैं ना, तो मैं सारी ही तैयारी अभी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।